हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हमने जनरल एंट्री स्टार्ट किया था और जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे थे। डी के गोयल के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको लगातार सॉल्व करवा रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कराया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री फॉर्मेट आप बना लोगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये आप फॉर्मेट पे ही बनाओगे, नरेशन के साथ आप बनाओगे। तो मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसमें आप डेट लिख दोगे। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, है ना। पार्ट ए और पार्ट बी में। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आपका, ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, तो दो पार्ट में, मतलब दो वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 2017 ये आप लिखना डेट के कॉलम में। और सबसे पहला है 1 अप्रैल, क्या लिखो, अप्रैल 1। पहला ट्रांजैक्शन कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ पर जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पास जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ हरिशंकर। तो हरिशंकर जो है वो आपके बिजनेस के ऑनर है और इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को। कितने रुपए से? तो 50,000 रुपीज़ से जो है बिजनेस स्टार्ट किया है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एक ही बात है आपका। तो यहाँ पर बिजनेस के जो ऑनर हैं वो एक बिजनेस स्टार्ट किया है और ये बिजनेस के ऑनर है। सब कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों अलग अलग होता है और बिजनेस जो ऑनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस में दो चीज़ आया, एक कैश आया रियल अकाउंट के रूल से, आपका डेबिट पार्ट कम्स इन। बिजनेस में कैश आया, हम करेंगे कैश अकाउंट को डेबिट। जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं। बिजनेस में कैश आया और कैश आया और बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटीज़ भी बढ़ गया यहाँ पर। तो कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, या ऑनर ने पैसा दिया तो क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से चलें तो ऑनर ने पैसा दिया, कैपिटल लगाया, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑनर का नाम, कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर हो गया यहाँ पर, इसलिए कैपिटल को हमने क्रेडिट किया क्योंकि ये ऑनर का पैसा है, पर्सन से रिलेटेड है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि मॉडर्न अप्रोच से, तो बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गया। दोनों अलग अलग है, बिजनेस और ऑनर दोनों चूंकि अलग है, तो बिजनेस में जब ऑनर ने पैसा लगाया तो वो बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गया और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल एज अ इंटरनल लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ा, इसलिए कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है। और बिजनेस में कैश आया रियल अकाउंट के रूल से, डेबिट वाट कम से। कितने का बिजनेस में आया? 50,000 रुपये का, तो हम 50,000 लिख देंगे। अब डेबिट क्रेडिट हम नहीं लिखेंगे, जो डेबिट है मतलब डेबिट लिखते थे वो सब कुछ आपको खुद से फॉर्मेट पे लिखना है। चलिए तो पहला जर्नल एंट्री बन के तैयार हुआ आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये किसका बनाया हमने? सोल प्रोप्राइटरशिप का। क्लियर है। पार्टनरशिप का रहेगा तो यहाँ पर मान लो कि दो पार्टनर रहेंगे, ए बी, एक पार्टनर और मान लो 3 पार्टनर, सी, 3 पार्टनर है मान लो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एज कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे 2, बीज कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे 2, सीज कैपिटल अकाउंट। तीनों का कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे। फिलहाल एक ही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। इसके बाद आपका जो दूसरा ट्रांजेक्शन है वो 2 तारीख को हुआ है। क्या हुआ है दूसरा ट्रांजेक्शन? अप्रैल 2, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से गुड्स परचेज किया गया है। यहाँ पर बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है। ये मान लो सुभाष है, ऑनर का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनर को हम हटा देते हैं। ये सुभाष है, इससे गुड्स परचेज किया है किसने? बिजनेस ने। तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ गया, रियल अकाउंट के रूल से आपका परचेज किया है तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। लिखना चाहिए था गुड्स, लेकिन गुड्स की जगह पे हम क्या लिखते हैं?
परचेज, क्योंकि परचेज वर्ड जो है वो गुड्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, गुड्स परचेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम जो है परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया मैंने। और क्रेडिट किसको करेंगे, तो किसने दिया है, कहीं भी लिखा है क्या कि कैश में परचेज किया है बिजनेस ने? अगर कैश में परचेज करता तो यहाँ पर हम लिखते कैश अकाउंट, कैश में परचेस करता, लेकिन कहीं भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि कैश में परचेस किया गया है। तो यहाँ पर मतलब उधार में बिजनेस ने परचेस किया है, और किससे किया है, तो यहाँ पे सुभाष से परचेस किया है। कितने का परचेस किया है, 20,000 रुपीज़ का परचेस किया है। यानी सुभाष जो है, ये जो बंदा है सुभाष, ये बिजनेस कार्ड कौन है, तो ये परचेस किया है, तो बिजनेस का ये हो गया क्रेडिटर, यानी नियर फ्यूचर में क्रेडिटर हो गया। नियर फ्यूचर में बिजनेस को इसको पैसा सुभाष को देना पड़ेगा। कितना देना होगा, 20,000 रुपये देना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर बिजनेस परचेस किया है, बिजनेस के पास स्टॉक बढ़ा, डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। सुभाष जो है उसने बिजनेस को दिया है, तो बिजनेस सुभाष कौन है, क्रेडिट द गिवर है, तो इसलिए हम क्रेडिट कर दिए इसको पर्सनल अकाउंट के रूल से। चलिए, ये ट्रांजेक्शन नंबर आपका सेकंड है, 2 तारीख का ट्रांजेक्शन। इसके बाद 4 तारीख को, 4 अप्रैल को क्या हुआ है सो देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, रामनाथ को फिर सामान बेचा गया है। सेम चीज़ है, अभी यहाँ पे परचेस किया गया है, यहाँ पर सामान रामनाथ को बेचा गया है। कहीं भी कैश नहीं लिखा है क्वेश्चन में, अगर ट्रांजेक्शन में आप पढ़ोगे तो कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कैश में बेचा है, तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट सेल है। तो रामनाथ को, ये है मान लो रामनाथ, इसको सामान उधार में बेचा है, तो ये कौन बन जाएगा, नियर फ्यूचर में ये बिजनेस को पैसा देगा, इसलिए बिजनेस का डेटर बन गया। कौन बन गया, डेटर। इसके पहले जब बिजनेस ने परचेस किया था तो क्रेडिटर बन गया था, सुभाष क्रेडिटर था, अब सेल कर रहा है तो यहाँ पर जो है वो डेटर बनेगा। क्लियर है? चलिए इसको जर्नल एंट्री बनाते हैं हम। रामनाथ यहाँ पे रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट के रूल से यहाँ पे हम क्या करेंगे, रामनाथ को हम डेबिट कर देंगे। और सामान बेचा गया है उधार में, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेल्स कर देंगे। यही अगर कैश में बेचा गया सामान होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं, लेकिन चूंकि उधार में बेचा गया है तो रामनाथ का हम नाम लिखेंगे। रामनाथ कौन है, डेटर है, और ये नियर फ्यूचर में जो है वो बिजनेस को पैसा देगा। कितने का सामान बेचा गया है, 15,000 का सामान जो है बिजनेस ने बेचा है। किसको बेचा है, रामनाथ को बेचा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15,000 रुपया रामनाथ, डेबिट द रिसीवर, इतने का सामान जो है बेचा गया है, 15,000 का सामान जो बेचा गया है, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, 15,000। क्लियर है? चलिए, तो रामनाथ टू सेल्स, रामनाथ को सामान बेचा गया है, तो सामान जो है गुड्स जो है रिसीव किया है 15,000 का रामनाथ, तो डेबिट द रिसीवर, रामनाथ को हमने डेबिट कर दिया, 15,000 का सामान रिसीव किया है, गुड्स रिसीव किया है, और बिजनेस ने सेल्स किया है, गुड्स गया यहाँ पर, तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट, सेल्स अकाउंट को हमने 15,000 रुपये से यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कितनी तारीख का है, अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है आपका 6 तारीख का। 6 तारीख को क्या कहता है, कहता है रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, 1,000 का सामान वापस कर दिया है रामनाथ ने। तो रामनाथ को सामान बेचा कितने का गया था, 15,000 का, जिसमें से 1,000 रुपये का सामान वापस कर दिया, तो माइनस कर देंगे। तो एक्चुअली रामनाथ बिजनेस को कितना पैसा पे करेगा, 14,000 रुपये बिजनेस को रामनाथ जो है बिजनेस को पैसा पे करेगा। 15,000 का बेचा गया था, 1,000 का वापस कर दिया, तो एक्चुअली में कितने का बेचा गया, यहाँ पर 14,000 का सामान बेचा गया। किस कारण से जो है रामनाथ वापस किया, तो रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स था 1,000 रुपये का जो कि था, तो रामनाथ ने क्या किया, इसको बिजनेस को वापस कर दिया। तो रामनाथ को अब कितना पे करना है, 14,000 रुपये पे करना है। तो फिलहाल रिटर्न किया है गुड्स, सेल्स क्रेडिट है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। यहाँ पे लिखते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। कितने का सामान वापस किया गया है, आया है बिजनेस के पास 1,000 का सामान, कौन दिया है,
रामनाथ वापस किया है, तो क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है अभी, तो रामनाथ यहाँ पे गिवर है, किसको दिया है, बिजनेस को दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रामनाथ को हम क्रेडिट कर देंगे कितने से, 1,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। तो सामान बिजनेस में आया कितने का, 1,000 का डिफेक्टिव गुड्स आया, दिया कौन, क्रेडिट द गिवर, रामनाथ ने। तो डेबिट क्रेडिट आपका मैच कर गया, सेल्स रिटर्न टू रामनाथ यहाँ पर इसका जर्नल एंट्री बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है, छठा हो गया आपका 6 तारीख का। इसके बाद जो है आपका 10 तारीख को क्या कहता है, दस तारीख का कहता है आपका रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। रामनाथ को कितना पे करना था, 15,000 था, जिसमें से 1,000 का वापस कर दिया, तो रामनाथ को 14,000 रुपये पे करना था। तो बिजनेस के पास कैश आएगा, यहाँ पर आया, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पर देखिए रामनाथ क्या कर रहा है, अब रिसीव कर रहा है कैश, तो बिजनेस में कैश आया, डेबिट वाट कम्स इन, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया यहाँ पर। इसके बाद क्या कहता है कि किसने दिया पैसा, कैश जो है किसने दिया, रामनाथ, तो क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रामनाथ गिवर है ना, बिजनेस को दे रहा है, कैश दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, रामनाथ को क्रेडिट कर देंगे। रामनाथ को एक्चुअली कितना पे करना था, देखिए 14,000 रुपये पे करना था, तो रामनाथ के सामने आप 14,000 लिख दीजिए। क्लियर है। अब कितना दिया रामनाथ ने, बिजनेस को कितना पैसा आया, 14,000 देना था, लेकिन दिया कितना रामनाथ ने, 13,800 रुपये का यहाँ पर बिजनेस के पास कैश आया। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस ने रामनाथ को कितने का डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पर देखिएगा 14,000 देना था, 13,800 दिया, तो 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया बिजनेस ने रामनाथ को 200 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर दिया। तो बिजनेस के लिए एक तरीके से ये घाटे का सौदा है, घाटा है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से हम यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड क्यों कर दिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जो भी एक्सपेंस है या लॉस है उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये, बिजनेस को नुकसान हुआ तो 200 रुपये से हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। क्लियर है। तो देखिए इधर भी आपका हो गया 14,000 और क्रेडिट साइड भी आपका हो गया 14,000 रुपये, तो 14,000 डेबिट साइड भी, 14,000 क्रेडिट साइड भी, दोनों मैच कर गया, ये जनरल एंट्री बनेगा। फिर से एक बार समझिए, रामनाथ को देना कितना था, 15,000 में से 1,000 का तो वापस कर दिया था, तो 14,000 रुपये देना था, जो कि रामनाथ के सामने लिख दीजिए आप। दिया कितना एक्चुअली में, तो 13,800 रुपये, तो डेबिट वाट कम्स इन, यहाँ पे 13,800 रुपये बिजनेस में आया, और डिस्काउंट बिजनेस ने कितना दे दिया रामनाथ को, तो 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। डेबिट क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपका डिस्काउंट अलाउड को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। क्लियर है। तो इस तरीके से जनरल एंट्री आपका इसका बना। इसके बाद 10 तारीख के बाद जो आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है आपका 12 तारीख का। तो 12 तारीख को देखते हैं क्या हुआ है आपका। 12 तारीख को कहता है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। चलिए इसको समझते हैं। इसको हटाते हैं पूरा। ये बिजनेस है और ये जो है मान लो ये गोपाल है। बोलता है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, मतलब गोपाल ने हमें सामान बेचा है, हमको मतलब यहाँ पर बिजनेस को सामान बेचा है, गोपाल ने बेचा है। तो इसका मतलब गोपाल ने बेचा है तो बिजनेस ने तो परचेज किया है ना। तो यहाँ पर बिजनेस ने क्या किया है, गोपाल ने बेचा, हम तो जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिजनेस ने सामान परचेज किया, इसने बेचा, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम नहीं कर रहे हैं। बिजनेस ने क्या किया, इसने बेचा तो बिजनेस ने परचेज किया, और बिजनेस ने जो किया वही हमको रिकॉर्ड करना है। तो बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने परचेज किया, तो हम लिखेंगे परचेज, गुड्स परचेज किया, तो हम लिखेंगे परचेज।
अच्छा, तो बिजनेस ने, इसका मतलब क्या है, परचेस। देखिए थोड़ा सा आपका वर्ड या सेंटेंस को घुमा करके लिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, मतलब गोपाल ने सामान बेचा हमको, यानी बिजनेस को सामान यहाँ पर बेचा। तो बिजनेस ने तो परचेज किया, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया, ठीक है। और क्या कैश में बेचा, ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि गोपाल ने हमें कैश में लिया, तो इसका अगर हम कैश में परचेज करते हैं तो इसका मतलब हम गोपाल को क्या करते, कैश पेड कर देते हैं। कितने का सामान है, 10,000 रुपये का, तो 10,000 गोपाल को पेड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, कितने से, 10,000 से यहाँ पर डेबिट परचेज किया और 10,000 से कैश गोपाल को पेड कर देते हैं, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। लेकिन यहाँ पर हमने कैश जो है वो पेड नहीं किया है, यहाँ पर हमने कैश जो है पेड नहीं किया है, तो इसका मतलब हमने गोपाल से उधार में सामान खरीदा है। तो यहाँ पर क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, गोपाल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोपाल, कितने का है, 10,000 रुपये का। अब आप हमको एक बात बताओ कि गोपाल डेटर है या क्रेडिटर है। गोपाल डेटर है या क्रेडिटर है, तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को गोपाल को 10,000 रुपये पेड करना पड़ेगा, तो ये लेनदार है यानी क्रेडिटर है। आप ये चीज़ सारे बात को ध्यान में रखना कि कब डेटर कब क्रेडिटर। तो जब सामान बिजनेस परचेज करता है उधार में तो सामने वाला डेटर बनता है, और जब उधार में सामान बेचता है तो सामने वाला आपका डेटर बनता है। फिर से सुनिएगा, जब परचेज करेगा उधार में बिजनेस तो सामने वाला जो है यहाँ पर मान लो गोपाल, ये क्रेडिटर बन गया। अगर बिजनेस इसको सामान बेचता गोपाल को उधार में तो नियर फ्यूचर में गोपाल पैसा बिजनेस को देता तो वो डेटर बन जाता यानी देनदार बन जाता। तो परचेस करेगा जब उधार में बिजनेस तो सामने वाला क्रेडिटर बनेगा, और जब सेल करेगा उधार में तो सामने वाला जो है वो डेटर बनेगा। ये बात आप ध्यान में रखना। यहाँ पर गोपाल कभी मान लो कि नाम नहीं देगा तो यहाँ पर आपको क्रेडिटर लिखना होगा। एक्चुअली में मान लो कि सामान बेचा और नाम यहाँ पर नहीं रहेगा कि गोपाल को बेचा, उधार में ही बेचा, लेकिन किसे बेचा ये नाम अगर नहीं देगा, कैश में नहीं बेचा, तो आपको यहाँ पे क्रेडिटर लिखना होगा। क्लियर है बात। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखना। इसी तरीके से गोपाल, यहाँ पे रामनाथ को सेल किया गया है बिजनेस ने, तो अगर रामनाथ का नाम नहीं रहेगा तो वहाँ पर आपको डेटर लिखना होगा। क्लियर है बात। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फिर बाद में कभी जनरल एंट्री आएगा तो कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 12 तारीख का ये ट्रांजेक्शन हुआ। 12 के बाद है आपका 14 तारीख का, 14 तारीख को, 14 अप्रैल क्या हुआ, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो है बिजनेस को पेड करना था किसको, गोपाल को, और यहाँ पर जो है 5% का डिस्काउंट यहाँ पर जो है वो मिला है। ठीक है, कितने का डिस्काउंट मिला है यहाँ पर, 5% का डिस्काउंट बिजनेस को मिला है 10,000 रुपये पर। तो गोपाल को पैसा पेड करना है। अब चलिए पेड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मेरा क्रेडिटर है गोपाल। अभी फ्रेश तरीके से बताते हैं थोड़ा। पैसा पेड करना है, ठीक है, तो किसे पेड करना है, गोपाल को। रिसीव करेगा या कैश, कैश रिसीव करेगा। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट के रूल से गोपाल को डेबिट कर देंगे। क्यों, डेबिट द रिसीवर। कितना रिसीव करना है, कितने का सामान बेचा था गोपाल ने, कितने का परचेस किया था, 10,000 का, तो पैसा भी ये 10,000 ही पकड़ेगा। तो गोपाल के सामने कितना लिख दीजिए, 10,000 का। लेकिन बोलता है कि कितना कैश जो है वो बिजनेस ने कितना कैश पेड किया गोपाल को, कैश कितना पेड किया। बोलता है कि 5% का कैश डिस्काउंट, यहाँ पे लिखा नहीं है, मतलब ये कैश डिस्काउंट ही समझिए, डिस्काउंट मिल गया। तो 10,000 का 10,000 पेड करना था बिजनेस को, जिसका 5% कितना होगा आपका, 500 रुपया। तो 500 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट मिल गया, बिजनेस को मिल गया, यानी कम पैसा पे करेगा। तो यहाँ पे लिखिए बिजनेस के लिए तो फायदा है, डिस्काउंट रिसीव लिखिए, डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए फायदा है। डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट कर दिया हमने, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कितने का डिस्काउंट मिला, 500 रुपीज़ का। तो यहाँ आप लिख दीजिए
500 रुपीज़, इतना मिला। अब देखिए 10,000 का पेड करना था गोपाल को, 500 कम पेड किए, तो एक्चुअली में बिजनेस ने कितना पैसा पेड किया, 9,500 रुपया गोपाल को पेड किया। कैसे, 10,000 और यहाँ पे 500, इसका मतलब पेड कितना किया, 9,500। 10,000 में से 500 रुपया हटा दो, नहीं दिया तो 9,500 इसका मतलब दिया बिजनेस ने। तो कैश कितना पेड किया, 9,500 रुपीज़ बिजनेस ने कैश पेड किया। कैसे पता चला, 10,000 रुपया पेड करना था गोपाल के सामने, 10,000 रुपया आप लिख दीजिए। डिस्काउंट कितना है, कितना मिला, तो 5% का, 10,000 का 5% निकल गया 500 रुपया, इसका मतलब डिस्काउंट के सामने 500 लिख दीजिए। और अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए। देखिए यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर आपका 500 रुपया है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में 9,500 रुपया और लिखना होगा, तभी तो दोनों साइड आपका जो है बराबर होगा, इक्वल होगा, मैच करेगा दोनों डेबिट क्रेडिट। तो इसका मतलब 9,500 आपको लिखना होगा। इसका मतलब कि 9,500 रुपया पेड किया गया है गोपाल को, बिजनेस ने पेड किया है। क्लियर है बात। तो डेबिट द रिसीवर, यहाँ पर गोपाल को 10,000 रुपये रिसीव करना था, जिसमें से बिजनेस ने कैश पे किया है, क्रेडिट वार्ड गोज आउट 9,500, और बिजनेस को फायदा हुआ है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट को से 500 रुपये। चलिए, तो ये जनरल एंट्री आपका बन गया। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन जो हम आपको इस क्वेश्चन का बताएंगे वो 15 तारीख का है। इसके बाद हम 15 तारीख के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन का। तो पार्ट ए और पार्ट बी करके हम 2 वीडियो में इसको कवर करेंगे। चलिए, बोला गया है पेड रेंट, रेंट पेड किया गया है। देखिए कितने का रेंट पेड किया गया है आपका, यहाँ पर जो रेंट पे किया गया है वो है 10,000 रुपये का। चलिए इसको हम समझाते हैं। रेंट पेड, कितने का भी रेंट पे किया गया है, 5,000 10,000, उससे कोई मतलब नहीं है। बिजनेस के लिए रेंट क्या है, रेंट जो है बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, खर्च है। अगर खर्च है तो आइए नॉमिनल अकाउंट के रूल में, एक्सपेंस है तो आइए नॉमिनल अकाउंट के रूल से। एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस है तो रेंट को हमने डेबिट कर दिया। तो एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के रूल से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हमने रेंट को डेबिट कर दिया। कितना रेंट पे किया, कैश में पे किया हो तो बिजनेस से कैश चला गया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, हमने यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर दिया। क्लियर है बात। तो कितने का है आपका जो है रेंट पे किया गया है, आपका 10,000 रुपये का रेंट पे किया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10,000 रुपीज़, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट के से डेबिट कर दिया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, यहाँ पर बिजनेस से 10,000 रुपये चला गया। तो ये था आपका ट्रांजेक्शन 15 तक, 15 तारीख तक का मैंने बता दिया। इसके बाद आपका है 16 तारीख से, 16 तारीख को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी का जो बचा है वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।